हेलो बच्चों, नमस्कार। आज क्लास 8 की संस्कृत है, एनसीईआरटी की बुक है ये। और उसका पंचमा पाठा है। कौन सा पाठा है? पांचवा। कंटके नैव कंटकम, ठीक है ना, ये लेसन का नाम है। तो ये वाला लेसन मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट कहा गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रति उत्पन्न हाल से, मतलब आपको जो उस समय आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, इस आपकी चतुराई से किसी भी संकट से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये कहानी है, इसको देखिए, ठीक है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा। आसीत माने था, कश्चित माने कोई, चंचलो माने चंचल नाम का, व्याधा माने शिकारी था। चंचल नाम का कोई शिकारी था, ठीक है। लाइन से ऐसे लिखेंगे। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सा स्वकीया सुयाम जीविकाम निर्वहति स्म। पक्षी मृगादीनाम, पशु पक्षी आदि को ग्रहणेन पकड़कर, सह माने वह कौन? शिकारी। सुयाम जीविकाम निर्वहति, अपनी जीविका चलाता था। पशु पक्षी आदि पकड़कर वह अपनी जीविका निर्वाहयति स्माता मन चलाता था, ठीक है। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार, एकदा मन एक बार, सह वह वन में जाल होते ना पक्षियों को फंसाने के लिए। तो एक बार वह वन में जाल को विस्तीर्य मन फैलाकर, गृहम माने घर, आगतवान मन वापस आ गया। एक बार वह जाल को फैलाकर घर वापस आ गया, ठीक है। अस्मिन दिवसे, अन्यस्मिन दिवसे, दूसरे दिन, अन्यस्मिन माने दूसरे, दिवसे माने दिन, दूसरे दिन, प्रातः काले, प्रातः काल सुबह के टाइम, यदा माने जब, चंचलः वनम गतवान, चंचल वन में गया। दूसरे दिन प्रातः काल जब चंचल वन में गया, तदा स दृष्टवान, तदा माने तब, सह दृष्टवान उसने देखा, तब उसने, सह माने उसने, दृष्टवान माने देखा, तब उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जालय दुर्भाग्याद एकः व्याघ्र बद्धा आसीत। कि तेन मन उसके द्वारा, विस्तारित मन फैलाए गए, जाले मन जाल में, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र मन बाघ, बद्धा मन बंधा हुआ था, एक बाघ फंस गया था। यानी तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। असित माने था, ठीक है। सह अचिंत्यत, उसने सोचा, सह अचिंत्यत माने उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्र बाघ, माम माने मुझको, खादिष्यति माने खा जाएगा, बाघ मुझको खा जाएगा, अतएव पलायनम भाग जाना, करणीय माने चाहिए, भाग जाना चाहिए, अतएव यहाँ से भाग जाना चाहिए। तब क्या हुआ? व्याघ्र निवेदित, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वाम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझको मोचयिष्यसि छुड़ाओगे, यदि तुम मुझको छुड़ाओगे, तभी तब अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुमको मारूंगा नहीं। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे, इस जाल में से निकाल दोगे, तो मैं तुमको मारूंगा नहीं। तदा स व्याधा व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, तब उस व्याधा ने, उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निर्सार्यत माने निकाल दिया। तब उसने, उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र क्लांता आसीत, व्याघ्र जो बाघ था, क्लांता माने थका हुआ था। बाघ उसमें बंधा बहुत देर से बंधा होगा, तो वो थक गया था, तो बाघ थका हुआ था। सह अवदत, वह बोला, सावधत वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। अहम माने मैं, पिपासु माने प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नदी से जल को लाकर मेरी प्यास शांत करो,
समय माने शांत करो, प्यापासा माने प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र जो बाघ है तो जल पीकर पुनः, इसको आगे फिर देखना आप उसको, पुनः व्याधम अवदत, जल पीकर शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम भुभक्षितो अस्मि, सांप्रतम माने इस समय मैं भूखा हूँ, भुभक्षितो माने भूखा, अस्मि माने हूँ, इस समय मैं भूखा हूँ। ठीक है, फिर क्या है आगे, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुमको खा जाऊंगा, अब मैं भूखा हूं, मैं तुमको खा जाऊंगा। तो चंचला उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृत धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भाणितम, और त्वया माने तुम्हारे द्वारा, मिथ्या माने झूठ बोला गया, क्योंकि उसने बोला था ना कि तुम मुझे निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तो बोला तुम्हारे द्वारा झूठ, भाणितम माने बोला गया। तुम माम खादितुम इच्छति, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। तो एक ये पैराग्राफ आपका आसीत से लेकर त्वया मिथ्या भाणितम इधर तक है। ठीक है, इसको मैंने समझा दिया, और ये मैंने लिखा भी है कि अगर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत है तो फिर इसका अर्थ भी लिखा है, वो भी पढ़ लीजिए। अब इसको मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ इसका अर्थ पढ़ूंगी, मैंने आपको समझा दिया। चंचल नाम का कोई शिकारी था, वह पशु पक्षी आदि पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। एक बार वह जंगल में जाल बिछाकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था। ठीक है ना, उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, अतः यहाँ से भाग जाना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। बाघ थका हुआ था, वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी का जल लाकर मेरी प्यास शांत कीजिए। बाघ पानी पीकर फिर शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत हो गई है, इस समय मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल बोला, क्या बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया था, लेकिन तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो, अर्थात तुम मुझे खाना चाहते हो। तो ये वाला हमने आपका अर्थ पढ़ के दिखा दिया। एक चैप्टर और उधर डॉट डॉट करके भी लिखा है कि आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा से लेकर त्वया मिथ्या भाणितम, इतना मैंने आपको अर्थ बुक से समझाया, एक एक शब्द का अर्थ समझाया, और ये जो अर्थ लिखा हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया, इसमें लिखा हुआ है, आप इसको लोड भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है तो देख लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, और बुक से भी समझ सकते हो और अर्थ को भी समझ सकते हो। मैं अच्छे से रख दूँ आपके लिए, कैसे रखूँ, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है बच्चों, ज़रा सा पढ़ाना तो मज़ा आता पढ़ाने में, लेकिन टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हालांकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे देख लीजिए, और ये आपको अच्छे से रखें, तो ये अर्थ आपको पूरा हो गया। ठीक है ना, तो एक आपका एक चैप्टर का आपका अर्थ हो गया। अब हम दूसरे वीडियो में सेकंड पार्ट डालेंगे, तो अगर पूरा लेसन का डालेंगे तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो अगर आप कहोगे तो दूसरा भी डाल सकते, बट एक ही चैप्टर और बचेगा, एक दूसरा पार्ट, तो दूसरे को दूसरे वीडियो में हम डाल देंगे। तो अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़े। कमेंट डालकर ज़रूर बताइए कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। बच्चों, आप एक बार किताब में आराम से बैठकर अगर अर्थ पढ़ोगे, समझोगे, तो रटने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो थैंक यू।